जय माता दी, जय माँ कामाख्या। ओम दुर्गा दुर्गदिशमनी दुर्गा पद्दिनी वाणी दुर्गम चैनी दुर्ग साधनी दुर्गनाशिनी दुर्गतो धारणी दुर्ग नियंत्री दुर्गमापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा दैत्य लोक दवानिला दुर्गमा लोका दुर्गमार स्वरूपिणी दुर्गमार्पदा दुर्गम विद्या दुर्गमाशिदा दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्ग मध्यान भासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमासु संत्री दुर्मायुधारणी दुर्मांगी दुर्मता दुर्गम्या दुर्मेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्भामा दुर्भादुधारिणी। दुर्गा सप्तशती में ये दुर्गा जी के 32 नाम हैं। जो मनुष्य इन 32 नाम को रोजाना पाठ करता है 5 बार, 11 बार, 21 बार, ऐसे मनुष्य को जीवन में कष्ट बहुत कम आता है। मां भगवती उसके बहुत से कष्टों का नाश कर देती है। इसलिए दुर्गा सप्तशती के इन 32 नामों का पाठ करते रहना चाहिए। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वत वासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे किया जाए उसके संबंध में कुछ ज्ञान हम आपको देने जा रहे हैं। बहुत से मनुष्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से डरते हैं कि कहीं हम पाठ करें तो गलतियां नहीं हो जाए, और वास्तव में गलतियां होती हैं। तो गलतियां न हो, और कौन सी गलती आप करते हो, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में आपको हम ज्ञान दे रहे हैं। क्योंकि आगे आने वाले समय में दुर्गा सप्तशती का आप लोग पाठ करोगे, ब्राह्मण से भी पाठ कराओगे, हवन भी करवाओगे, तो कई बार तो बहुत से ब्राह्मणों को इसका ज्ञान नहीं है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे किया जाए, तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता है। आपके पैसे बर्बाद चले जाते हैं। आप तो ये सोच रहे हो कि हमने पाठ करवा लिया, परंतु पाठ ही गलत हुआ हो तो फिर आपको फल कैसे प्राप्त होगा। इसलिए आपको भी यह ज्ञान रखना है कि किसी ब्राह्मण से पाठ करवाएं तो वो जो पाठ करता है, तो जो हम बताने जा रहे हैं इन बातों का भी अवश्य ध्यान रखें। पहले आप खुद सुने कि वास्तव में वो ब्राह्मण पाठ सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि आप तो संकल्प देकर के अपने कार्यस्थल पे चले जाएंगे, संकल्प देकर के सर्विस करने चले जाएंगे, संकल्प देकर के आप अपने व्यवसाय स्थल पे चले जाओगे, और पंडित जी बाद में आकर के पाठ करते हैं। अब उनने पाठ कितना सही किया, कितना गलत किया, आप तो कहोगे हमने तो दक्षिणा दे दी, पर पंडित जी ने जैसा पाठ किया वैसा ही तो फल आपको प्राप्त होगा। और यदि गलत पाठ किया है तो गलत फल की प्राप्ति होगी। फिर आप कहोगे कि हमने तो नवरात्रि मनाई थी, हवन पूजन भी किया था, 9 दिन का उपवास भी रखा, फिर हमारे यहाँ दुख कम क्यों नहीं होते। हर मनुष्य कहता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से और सुनने से दुख कम होते हैं, पापों का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि आती है, परंतु हमारे यहाँ तो समृद्धि आ ही नहीं रही है, उल्टा हमारे यहाँ तो नुकसान होता है। तो इसका मतलब यह कि आपने जो पंडित जी कर रखे हैं वो पंडित जी गलत पाठ कर रहे हैं, कहीं न कहीं पे तो गड़बड़ी अवश्य है। तो हम आज आपको वही छोटी मोटी बहुत बारीक बारीक चीज आपको बताने जा रहे हैं, शायद आपके समझ में आए। और आगे से यदि आप पाठ करवाते हैं तो उस पाठ को विशेष तौर से आप सुने और इन बातों को किसी कॉपी या डायरी में नोट करें, और फिर ये देखें कि क्या वास्तव में पंडित जी पाठ सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है वो बिल्कुल प्रेम पूर्वक करना चाहिए।
मध्यम स्वर से पाठ करना चाहिए। मध्यम स्वर का मतलब हो गया, जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसे दुर्गा जी के 32 नाम भी बोलना पड़ते हैं। तो ओम दुर्गा, दुर्गति शमनी, दुर्गा पद्दी निवारणी, दुर्गम छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतो धारणी, दुर्ग नियंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्गा दैत्य लोक दवा नला, दुर्गमा लोका, दुर्गमा स्वरूपिणी, दुर्गमार्पदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाशिदा, दुर्गम ज्ञान सस्ताना, दुर्ग मध्यान भासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमा स्वरूपिणी, दुर्गमा सुसंति, दुर्मायुधारणी, दुर्मांगी, दुर्मता, दुर्गम्या, दुर्मेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्भामा, दुर्भादुधारिणी। इसका मतलब यह हुआ कि इतने लय ताल में बोलना चाहिए, ज्यादा तेज स्वर में भी नहीं बोलना चाहिए, अति शीघ्र भी नहीं बोलना चाहिए, और ऊंची ज्यादा आवाज में भी नहीं बोलना चाहिए, और कंपित स्वर से भी पाठ नहीं करना चाहिए। मतलब शरीर में कंपन न हो ऐसे स्वर से भी पाठ नहीं करना चाहिए। और ऐसा लिखा गया है दुर्गा सप्तशती में कि राग पूर्वक भी पाठ नहीं करना चाहिए, तथा स्तुति और छंदों को लय पूर्वक पढ़ना चाहिए, जो उसका लय बताया गया है। जिस प्रकार से कि ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा, बलादा कृषि मोहाय महामाया प्रचति, दुर्गे स्मृता हर्षि भीति विशेष जंतो, स्वस्थे स्मृता मतिम तिम शुभम ददासी, दारिद्र दुर्बह निकात धन्या, सरोपकार करना सदार्थ चिता, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, शरणागत दीना आर्थ परित्राण पराणे, सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते, भय विस्ताहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते, रोगान शेषान पहन्ति तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान, त्वामा सीतानां न विपन्नराणां, त्वामा सीता राष्ट्रयन्ता प्रयन्ति, सर्वाधा प्रश्वनम ते लोकसाखिलेश्वरी, एमेत्याकारमत्सुद्वेरी विनाशिनम। यानी कि जो भी सप्तशती का पाठ किया जाता है उसका राग जो है, एक जो राग निर्धारित किया गया है, उसको उसी तरीके से आपको पाठ करना है। यदि किसी वजह से, कोई गलती की वजह से, या पानी पीना या और कोई गलती की वजह से अध्याय के बीच में पाठ का विराम हो जाए, तो अधूरा पाठ छोड़ करके उठ जाते हैं, तो आपको पूरा अध्याय पुनः प्रारंभ करना है। पहली गलती तो पंडित जी लोग यहां पर गलती करते हैं, इसका भी ध्यान रखें कि आधा पाठ करके बीच में नहीं उठना चाहिए। जब तक कि पूरा अध्याय नहीं हो जाए फिर जल छोड़ करके ही उठना चाहिए। और जो दुर्गा सप्तशती की किताब होती है जिससे पाठ किया जाता है, पुस्तक को भगवती का स्वरूप मान करके उसकी पूजन करना चाहिए, और उसे किसी अच्छे लाल कपड़े के आसन पर रखना चाहिए। हाथ में लेकर के दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं किया जाता है। अध्याय समाप्त होने पर इस बात का अवश्य ध्यान रखें, यहां पर समझने योग्य बात है कि जब भी अध्याय समाप्त होता है, 13 अध्याय दुर्गा सप्तशती में लिखे गए हैं, जब भी उनका पाठ करते हैं तो इति शब्द उसमें लिखा रहता है, तो इति शब्द आपको नहीं बोलना है। वध शब्द लिखा रहता है तो वध नहीं बोलना है। अध्याय तथा समाप्त शब्द का उच्चारण भी नहीं करना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। मतलब इसमें ऐसा बोलते हैं कि श्री दुर्गा अर्पणम मस्तु, दुर्गा जी को हमने यह सप्तशती का अध्याय अर्पण कर दिया, और जल छोड़ देना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती हवन में विशेष उवाच होते हैं। स्थल पर हवन हेतु तंत्र ग्रंथों में पत्र यानी शमी पत्र, बेल पत्र, नागर बेल का पान, इनका उल्लेख किया गया है। तो शमी पत्र अथवा नागर बेल का पान, पुष्प फल का उल्लेख भी मिलता है। अतः कुछ अन्य हविष्य द्रव्य तथा कुछ तांत्रिक आहुति द्रव्यों का भी उल्लेख हम बता रहे हैं आपको, जहां पे गलतियां अक्सर करते हैं, तो ऐसी गलती इसमें नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। तो
इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि चतुर्थ अध्याय, जो दुर्गा सप्तशती में चतुर्थ अध्याय आता है, उस चौथे अध्याय में शुक्रादि स्तुति है। उसमें पकवान एवं क्षीरान्न, पकवान यानी मिठाई, क्षीरान्न यानी खीर वगैरह, तथा नमस्तस्ये 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 नमो नमः एवं नारायणी स्तुति जो है, उसमें हवन के समय पे पत्र, पुष्प एवं फल की आहुति मूल द्रव्य के साथ देना चाहिए हवन करते समय। इस बात का ध्यान रखें। तो जब भी दुर्गा सप्तशती का हवन करें तो चतुर्थ अध्याय में खीर से हवन करना चाहिए, हलवे से हवन करना चाहिए, पकवान से हवन करना चाहिए, और जहां जहां पर मां भगवती नारायण की स्तुति आती है उस समय पे वहां पे आपको पुष्प, बेलपत्री, पान और फल की आहुति ये देना चाहिए। कई कई जगह अपने संप्रदाय के अनुसार हवन करने का अलग अलग कर्म भी होता है। तो जहां पर दुर्गा सप्तशती में मांस आदि का भी उल्लेख है, तो मूल मंत्र के अनुसार वहां पर मधु यानी शहद, द्राक्षा, किशमिश, काशी फल, अदरक, मधु युक्त उड़द, तिल, कच्चा नारियल के टुकड़े, ये सब आप मांस के रूप में, अल्टरनेट उपाय के रूप में इनका प्रयोग कर सकते हो। तो जहां जहां पर भी दुर्गा सप्तशती में मांस से आहुति देने के बारे में बताया गया है, वहां वहां पर आपको शहद, किशमिश, काशी फल, अदरक, दही, उड़द मिला हुआ, तिल, कच्चे नारियल के टुकड़े, इनसे हवन करना चाहिए। यदि आप पूरा ही दुर्गा सप्तशती का हवन ही यदि इनसे करते हो तो आपकी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आने वाली नवरात्रि में या आगे भविष्य में भी जब भी आप श्री दुर्गा सप्तशती का हवन नवरात्रि में कराते ही हैं, और जो नहीं कराता उन्हें कराना चाहिए, और यदि आप शक्ति चाहते हो तो आपको इस हवन सामग्री का ही प्रयोग करना चाहिए। एक बार और बोल देता हूं, हवन सामग्री जो बाजार में आती है जिसके अंदर काले तिल, उड़द, पीली सरसों जो मिला हुआ रहता है, उसी में ही आपको शहद मिलाना है, किशमिश मिलाना है, खारक मिलाना है, काशी फल मिलाना है, अदरक और दही के साथ उड़द मिलाना है, तिल मिलाना है, और कच्चे नारियल के टुकड़े उस हवन सामग्री में मिला लें और उससे आपको हवन करना है। यह इस प्रकार का हवन बहुत शक्तिशाली माना गया है। अब दुर्गा सप्तशती में कुछ मंत्र ऐसे भी हैं 700 आहुतियों के अंतर कि उनका हवन नहीं किया जाता है, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि कौन कौन सी आहुतियों का हवन नहीं करना चाहिए। बहुत से ब्राह्मण लोग जिनको ज्ञान नहीं है, जिन्हें गुरु से गुरु दीक्षा नहीं ली है, सिर्फ दुर्गा सप्तशती का पाठ करना सीख गए हैं, उनको ये ज्ञान नहीं है कि कौन कौन से मंत्रों की आहुति नहीं दी जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, दुर्गा सप्तशती की किताब भी लाना है और उसमें निशान लगाना है, और आप अपने साथ बैठ करके लिख करके रखें जब हवन हो तब, ताकि यदि उस पंडित जी को ज्ञान नहीं हो तो आप उनको ज्ञान दे सको। तो पहली बात यह है कि कवच की आहुति नहीं दी जाती है। दुर्गा कवच, काली कवच, हनुमत कवच, इनकी आहुति नहीं देते, और यदि आहुति दी जाती है, करना ही जरूरी है, तो आपको गूगल में घी डाल करके आहुति देना चाहिए। कुछ अस्त्र मंत्र हैं, इनका भी हवन नहीं करना चाहिए। अस्त्र मंत्र का मतलब मां भगवती के जो खड़ग हैं, तलवार हैं, त्रिशूल हैं, तो जैसे कि
खड़गिनी शूल गदादीनी चत्राणी अंबिके कर पल्लव संगनी, ये वाले जो मंत्र जहां पर भी आते हैं ये अस्त्र मंत्र कहलाते हैं। इन अस्त्र मंत्रों से भी हवन नहीं किया जाता है। और फिर भी वही चीज है कि यदि इन अस्त्र मंत्रों का भी हवन करना ही हो तो गूगल को घी में डुबो करके अलग रख लें और हवन करना चाहिए। अंग होम, जहां पर मंत्र में अंग का नाम आता है वहां पर भी आपको हवन नहीं करना है, और केवल यदि करना ही पड़ता है तो गूगल और घृत, वो भी गाय का घी हो, उससे हवन करना चाहिए। नव दुर्गा में हवन करते समय शैलपुत्री के नाम से जब भी हवन किया जाता है तो आपको शिलाजीत से हवन करना चाहिए। ब्रह्मचारिणी के लिए ब्राह्मी से हवन करना चाहिए। और चंद्र घंटा देवी जी का हवन यदि आप करते हो तो आपको सह देवी नामक जड़ी बूटी बाजार में मिलती है, उससे आपको हवन करना चाहिए। कुष्मांडा देवी के लिए लौकी से हवन करना चाहिए, या कुष्मांड उपलब्ध हो तो उससे हवन करना चाहिए। स्कंद माते देवी का हवन करते हैं तो घी या आंबी हल्दी जो बाजार में मिलती है पूजा की दुकान पर, उससे हवन करना चाहिए। कात्यायनी देवी के लिए बहड़ से हवन करना चाहिए। काल रात्रि की प्रसन्नता हेतु नीम या गिलो से हवन करना चाहिए। और महागौरी की प्रसन्नता हेतु दारू हल्दी से हवन करना चाहिए। और सिद्धिदात्री की प्रसन्नता हेतु आंवले का प्रयोग करना चाहिए। यह अवश्य ध्यान रखें। और प्रथम अध्याय में खड़गिनी शूलिनी गदादिनी चत्राणी अंबिके कर पल्लव संगिनी ते रक्ष्मान, ये मंत्र जो है, इस मंत्र को मौन रूप में पढ़कर नवाण मंत्र से हवन करना चाहिए, क्योंकि यह भी अस्त्र मंत्र में आता है। ओम खड़गिनी शूलिनी, ये खड़ग और शूल धारण करने वाले, यहां पर भी अस्त्र वाले मंत्र आते हैं, अंग वाले मंत्र आते हैं, वहां पर आपको हवन नहीं करना है। करना भी पड़ता है तो मंत्र बोले मन ही मन में, और नवाण मंत्र से हवन करना चाहिए। और गूगल में घी को डुबो करके हवन करना चाहिए। इसी प्रकार से चतुर्थ अध्याय में भी शूलेन पाही नो देवी पाही खड़गन चंबिके, इस प्रकार के 4 मंत्र आते हैं। इन चारों मंत्रों को जो मनुष्य हवन करवाता है, ब्राह्मण जिनका वर्णन आपने किया है, उसे मौन रूप में पढ़ना चाहिए, सबके सामने नहीं पढ़ना चाहिए। और आखिरी में श्री महालक्ष्मी नमः या नवाण मंत्र बोल करके हवन करना चाहिए। ये गलती अक्सर ब्राह्मण लोग करते हैं और इससे आपको फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जब भी श्री दुर्गा सप्तशती का हवन कराएं तो गूगल और घी मिला करके आपको अपने पास रखना है। और जो मैंने बोले हैं इन अध्यायों में, वहां पे अंडरलाइन लगा दे, पहले से लिख के रख लें कि इन मंत्रों को पंडित जी नहीं बोलेंगे, मन ही मन में बोलेंगे। और आपको फिर नवाण मंत्र से उन 4 आहुतियों को देना है चतुर्थ अध्याय में। फिर एक और विशेष बात जहां पर कि आप हवन करते समय ध्यान रखना चाहिए, दूत उवाच शब्द जहां पर भी आता हो, जैसे पंचम अध्याय में आता है कि दूत क्या बोल रहा है, तो इस मंत्र का हवन करने से फल जो है उस दूत को चला जाता है जिसका नाम लिया जाता है कि दूत उवाच। अतः मौन रूप में इस मंत्र को पढ़ना है और नवाण मंत्र से हवन करोगे तो वो हवन देवी के पास जाएगा। अब ये ऐसा सब शास्त्र में लिखा हुआ है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और अस्त्र के मंत्र का जैसा मैंने बताया है कि अस्त्र के मंत्रों से हवन नहीं होने के आधार पर दुर्गा उपासना, कल्पद्रुम
जैसे कि शुभाय खड़गो भवतु चंडी के ये वाला मंत्र है। दूसरा मंत्र है सा घंटा पाही नो देवी खड़गन चंबिके त्रिशूलम पातु भद्रकाली, और चौथा है सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्वित है। ये 4 मंत्र जो है ये अस्त्र मंत्र कहलाते हैं। इनकी पंक्ति मौन रह करके इस पाठ करने वाले को पढ़ना चाहिए और हवन करते समय फिर 4 बार नवाण मंत्र बोल करके हवन करवाना चाहिए। बहुत से ग्रंथों की होम पद्धति में अंग के जो मंत्र हैं उनका हवन निश्चित किया गया है। अतः उसमें लिखा है एतते वंदम सौम्यम लोचन त्रय भूषिताम, वहां पर ये मंत्र पढ़ना चाहिए। शेष मंत्र पूर्व पढ़कर वैसे ही हवन करें जैसा नियम बताया गया है। तो दुर्गा सप्तशती में अच्छे बहुत से ब्राह्मण लोग ये गलतियां करते हैं जिसका फल आपको प्राप्त नहीं होता है। आप पैसा भी खर्च करते हो, हवन भी करते हो, समय भी लगाते हो, उपवास भी करते हो, फिर भी आपकी मां भगवती आराधना नहीं सुनती है। वो इसलिए कि आप ये गलतियां करते हो। इसलिए आप यदि हवन करें तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखें कि पंडित जी भी ये गलती नहीं करें और आप भी ये गलती नहीं करें। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ओम गुलौं ओम क्लीं जूं सह ज्वाले ज्वाले ज्वल जल प्रज्वल प्रज्वलय, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ज्वल हम सम लं छं फट स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिणी, नमस्ते मधुमर्णी, नमः केटबहान्ये, नमस्ते महिषासुरमर्दनी, नमस्ते शुभंत्राय निशुंभासुरघातिनी, जागृतिं ह्रीं महादेवी जपं सिद्धं करुष्म। ऐंकारी सस्य रूपाय ह्रींकारी प्रतीकालिका, क्लींकारिकां रूपेण भीषुभे नमस्तुते। चामुंडा चंडघाती च ऐंकारी वैधानी, विच्चैंचाय बदा नित्य नमस्ते मंत्ररूपिणी। धाम धीम धूम धो जटे पत्नी, वाम भीम बूम वाग्दीश्वरी, ग्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी, शाम शिम शुम में शुभम करूं। हम कार रूपिणी जम 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 बनादिनी, भ्राम ह्रीं ह्रूम भैरी वद्दे भवान्यते नमो नमः। अंकम चम टम तम पम यम शम वीम दुम ऐं वीं हम छम, दिजागम दिजागम टोटे टोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। पाम पीम पुम पार्ति पूर्णा खाम खीम खूम खेशरी तथा मलाम बलीम बलूम बलुस्तेन कुंजिका नमो नमः। शाम ह्रीं सुम सप्तशती देवी मंत्र सिद्धम करुम, इदम तुम कुंजिका स्त्रोत मंत्र जागृति हेतवे, अभक्ते ने दात्यम कोपितम रक्ष पार्वती। इस प्रकार से आपको मध्यम स्वर में पाठ करना है। मौन कभी भी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कराना है और नहीं करना है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। हमेशा दुर्गा सप्तशती का पाठ मध्यम स्वर में करना है ताकि आपके पास बैठा हुआ व्यक्ति आसानी से सुन सके, और इतने उच्च स्वर से भी पाठ नहीं करना है कि उसको सुनते समय इरिटेट होने लगे, उसको क्रोध की उत्पत्ति आने लगे। इस बात का ध्यान अवश्य रखें। मेरी समस्त धर्मप्रेमी बंधुओं से जो नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते हैं, हवन करवाते हैं, उन सबसे विनम्र निवेदन है कि वो जो भी ब्राह्मण आप अपने यहाँ पे वर्ण करते हैं, जिससे पाठ करवाते हैं, संकल्प देते हैं, उससे ये शर्त अवश्य रखें कि दुर्गा सप्तशती का वो जो पाठ करेंगे वह उच्च स्वर से उनको पाठ करना है, और ऐसा पाठ करें कि वहां पर कोई व्यक्ति बैठा हो तो कम से कम सुन सके। मन ही मन में उंगली चला करके दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं होता है, उसके पाठ का फल नहीं मिलता है। और इसी प्रकार हवन करते समय जो हमने आपको बताया है कि अंग जहां पर रहते हैं मां भगवती के अंग से संबंधित मंत्र आते हैं और अस्त्र से संबंधित मंत्र आते हैं, उनका हवन नहीं किया जाता है। यदि आप करते हो तो आपको नुकसान अवश्य होगा और उसका फल की प्राप्ति नहीं होगी। बाकी अध्याय समाप्त होने पर इति शब्द का प्रयोग नहीं बोलना है, वध शब्द का प्रयोग उसमें नहीं बोलना है, और समाप्त शब्द लिखा रहता है वो भी नहीं बोलना है कि अध्याय समाप्त हुआ, ऐसा नहीं बोलना है। आपको अध्याय समाप्त होने पर वो ब्राह्मण जो रहेगा, या आप खुद करते हो तो अध्याय या पुण्य दुर्गार्पणमस्तु ऐसा बोलना है, और जल को
हर अध्याय में जल को जमीन पर छोड़ना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मुझे उम्मीद है कि आप इस रहस्यमय ज्ञान को समझ रहे होंगे, और भी यदि आप इससे संबंधित मां भगवती के चरित्र से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा एक किताब लिखी गई है, दुर्गा सप्तशती रहस्य। वो किताब आप प्राप्त करें। नवरात्रि आगे आने वाली है, और नहीं भी आए तो भी आपको वो किताब एक मील का पत्थर आपके लिए साबित होगी। ज्ञान का भंडार है, आप वो किताब अवश्य प्राप्त करें। किताब प्राप्त करने के लिए 9893128047 और 7649862712 ये व्हाट्सएप नंबर है। इन नंबर पर आप अपना नाम पता बताते हुए अपनी इच्छा जाहिर करें कि आपको ये किताब चाहिए, तो आपको ये किताब उचित दक्षिणा के साथ में जमा करने पर ये किताब आपको दी जा सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आपको उस किताब को खरीदने का साहस प्रदान करे, और इतना साहस प्रदान करें कि आप घर पे दुर्गा सप्तशती का हवन कर सकें, और इतनी धनराशि आपको प्रदान करें कि आप आने वाले ब्राह्मण को, जो आपके यहाँ वरण में रहता है, उसे दान दक्षिणा देकर के संतुष्ट कर सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या।